हेलो। आप सभी चाहने वालों को बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है आपका यहाँ। आज हमें कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के दूसरे पाठ पर बात करने वाले हैं, जिसमें गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति नामक दो कविताएं हैं। एक लंबा सरोज स्मृति तो एक हिंदी साहित्य जगत का सबसे बड़ा और सबसे प्रधान शोक गीत माना जाता है, जिसके रचनाकार, जिसके रचयिता महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब निराला का जो जीवन और कवि परिचय वो आपके समक्ष बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले से ही हमारे पास संसाधन कम है, छोटे हैं, और निराला का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व तो इतना विराट है, इतना बड़ा है कि कोई भी बोर्ड उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो परिचय है उनके समक्ष छोटा पड़ सकता है। लिहाजा फिर भी प्रयास किया गया पूरा। कुछ लिखा है, कुछ बोल के उसके साथ साथ बताएंगे, छोटा लिखा है। और अंत में इनके नोट्स की जो फोटो है वो इससे वीडियो के लास्ट में और आपको इसी वीडियो के साथ चस्पा की हुई मिलेगी, जिससे आप रोक कर और नोट करना चाहिए कर सकते हैं। दूसरी बात, यह वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के बच्चों के लिए, कक्षा 12 हिंदी साहित्य पढ़ने वाले बच्चों और वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता की तैयारी हिंदी विषय से करने वाले सभी प्रतियोगी साथियों के काम आने वाला है। तो देखिए, शुरू करते हैं अभी हम। कक्षा 12 है और ये जो 2021-22 का जो नया सत्र है, इस सत्र में जो नया कोर्स आया है एनसीईआरटी का, उस एनसीईआरटी के सिलेबस के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। तो देखें, इनके जन्म के विषय में भी बहुत सभी अधिकांश इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है, वो एक मत नहीं है। और वो जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इनके जन्म वर्ष माने गए हैं, उनकी भी एक पूरी सारणी आपको इसी में लास्ट में मिलेगी, आप देखें उसे। लेकिन जो समुचित मानी जाती है वो यही है। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को तत्कालीन बंगाल का मेदिनीपुर जिला और महिसादल गांव में हुआ था। इनके पिता वहां एक सिपाही की नौकरी किया करते थे। मूल रूप से यह आज का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के थे। मूल रूप से तो कहां के थे? उत्तर प्रदेश के। इनके पिता नौकरी करते थे बंगाल में, तो वहां मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक गांव में इनका जन्म होता है। मूल रूप से यूपी के उन्नाव के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को होता है, इलाहाबाद में। कहां होता है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद को वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार मानते हैं कुछ लोग तो, और रामविलास शर्मा जिन्होंने निराला की साहित्य साधना के नाम से इन पर एक बहुत ही आलोचनात्मक कृति लिखी है, बहुत प्रशंसनीय है, उसमें इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया है। इनका नाम सूर्य कुमार बताया है। इनके पिता का नाम राम सहाय तिवारी और निराला की साहित्य साधना में राम सहाय तिवारी लिखा हुआ है। पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री का नाम था सरोज। पिता मां 3 साल की आयु में गुजर गई। 1918 जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस दौरान इन्फ्लुएंजा नामक एक संक्रामक बीमारी जब फैली, जैसे आज कोरोना फैल रही है, तो उसी प्रकार से उस बीमारी के कारण से उनकी पत्नी, उनके पिता, उनके चाचा, भाई, भाभी का देहांत हो गया और इनके जीवन में जबरदस्त दुख की आमद हो जाती है। और उसके थोड़े दिनों पश्चात ही इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो जाता है। सरोज के देहांत के पश्चात इनका जो दुखी हृदय था, वेदनामय पहले से था, लेकिन वो जो वेदना है वो सरोज के मर जाने के या सरोज के गुजर जाने के पश्चात कागज पर उतरती है और वही एक शोक गीत बन जाता है, सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य जगत का, जिसे हम सरोज स्मृति के नाम से जानते हैं। और वह सरोज स्मृति कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल है। रचनाक्रम में देखिए, काव्य संग्रह देखेंगे। सबसे पहले काव्य संग्रह में अनामिका है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांध्य काकली। इनमें से सारी रचनाएं निराला के जीते जी प्रकाशित हो चुकी थी। एकमात्र यह रचना थी सांध्य काकली, तो यह रचना
उनके देहांत होने के पश्चात 1961 में देहांत हुआ, 1967 में ये प्रकाशित होती है। तो कई बार यह सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना निराला के देहांत के पश्चात प्रकाशित हुई थी, तो वहां आपका जवाब होगा सांध्य काकली। अब आती है इनके कहानी संग्रह पर। कहानी संग्रह में लिली, सखी, शुकुल की बीवी, चतुरी चमार और देवी। ये जो चतुरी चमार है ये सखी का ही प्रतिरूप है। सखी नामक एक कहानी संग्रह को जब दोबारा प्रकाशित करवाया गया तो उसे चतुरी चमार नाम दिया गया, और सखी नाम की जो कहानी है वह कहानी भी दूसरे ही नंबर पर आपकी इस पुस्तक, इस संग्रह, कहानी संग्रह चतुरी चमार में मिलती है। उसके बाद है इनके उपन्यास। उपन्यास में देखेंगे हम तो इनका अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिया और चोटी की पकड़ इत्यादि है। 3 उपन्यास इनके ऐसे थे जो पूरे न हो सके। कुछ तो ये अंतिम समय में बीमार रहे थे और बाद में इनका देहांत हो जाता है, तो तीनों उपन्यास अपूर्ण है, अधूरे हैं। देखिए नाम कौन कौन से हैं? काले कारनामे, चमेली व इंद्रलेखा। इनका लेखन चल रहा था साथ साथ, लेकिन बीमारी की वजह से और अंततः उनका देहांत होने की वजह से ये उपन्यास अधूरे रह जाते हैं। संपादन इन्होंने किया था समन्वय व मतवाला नामक पत्र का और सुधा नामक पत्रिका का। इन पत्रिकाओं के संपादक मंडल में ये शामिल थे, उनके सदस्य रहे थे। अब निराला के विषय में जो महत्वपूर्ण या विशेष तथ्य हैं जो निराला को निराला बनाते हैं, जो निराला को निराला बनाते हैं वो 2 तथ्य वो देखें हम कि निराला को ओज, औदात्य व विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को क्या माना जाता है? ओज, औदात्य व विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला ही पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के पद्य लेखन में काम आने वाले छंदों से लोगों को मुक्ति दिलवाई थी। तो आज जो छंद मुक्त रचनाएं लिखते हैं वो लोग निराला के ऋणी हैं इस मामले में, क्योंकि उससे उनसे पहले तक जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा के मुताबिक आप किसी छंद में ही लिख सकते हैं। दोहा, सोठा, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, कोई भी। तो इन छंदों के अलावा इन छंदों से इतर लेखन कार्य हुआ नहीं करता था। निराला प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के पद्य लेखन में कहा और लिखा। उन्होंने स्वयं ने लिखी छंद मुक्त रचने कि छंद में लिखना आवश्यक नहीं है अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो छंद मुक्त रचना लिखने का प्रवर्तक किसे माना जाए? अब देखो क्या है, हिंदी पद्य को छंद की परिधि से बाहर निकाला था, इसीलिए इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है, या छंद मुक्त धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। और छंद मुक्त का अर्थ है छंदों में जैसे 24-24 मात्राएं होती हैं दोहा और सोरठा में, चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब जैसे देखो सभी में होती हैं। इनकी जो रचनाएं थी उनमें कहीं 1 पंक्ति है, कहीं उसमें ज्यादा, किसी पंक्ति में 4 मात्राएं हैं, किसी में 16 हो गई, किसी में 18 हो गई, किसी में 19 हो गई, सम विषम संख्या होगा, कोई ध्यान नहीं रखा जाता मुक्त छंद में। तो वो एक रबड़ की तरह से हो जाती है, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार से। तो इन्होंने इनको इस कारण से रबड़ छंद या केंचुआ छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसे? निराला को। कि केंचुआ छंद का प्रवर्तक कौन है, जन्मदाता कौन है? निराला। रबड़ छंद का प्रवर्तक कौन है? निराला। और रबड़ छंद वैसे कोई छंद नहीं है, लेकिन रबड़ की तरह से छोटा बड़ा किया जा सकता उसे, इसलिए। तीसरा पॉइंट है कि निराला ने कवित्त नामक जो छंद है उसे हिंदी का जातीय कवि कहा है। हिंदी का जातीय कवि नहीं, सॉरी, हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित्त को हिंदी का जातीय छंद कहा है। सरोज स्मृति नामक उनकी जो रचना है वह हिंदी का पहला और श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। वह क्या माना जाता है? हिंदी का पहला शोक गीत है और सबसे श्रेष्ठ भी है। तुलसीदास और निराला, तुलसीदास नाम की रचना है, वो रचना निराला की श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रचना है। प्रबंध का रचना का एक तो मुक्तक रचना होती है और एक प्रबंध रचना होती है। मुक्तक रचना जैसे बिहारी का बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में अनेक प्रकार के विषयों को लेकर रचनाएं लिखी गई हैं। और तुलसीदास में सिर्फ तुलसीदास को विषय बनाकर सारी रचना, वो जो बातें हैं वो कही गई। तो किसी एक व्यक्ति को किसी एक विषय पर
निरंतर लिखना तो प्रबंध काव्य कहलाते हैं। और अलग अलग विषयों भक्ति, नीति, श्रृंगार, वियोग, संयोग इत्यादि प्रकार के अनेक नीति इत्यादि इन सबको जोड़ते हैं तो वह मुक्त काव्य बन जाता है। लेकिन तुलसीदास है यह कैसी है, ये प्रबंधात्मक रचना है। तुलसीदास इनके प्रिय कवि माने जाते हैं, जिसका आधार आलोचक लेखकों के द्वारा तुलसीदास को ही माना गया कि तुलसीदास नामक की रचना से यह प्रमाणित होता है कि तुलसीदास निराला के सबसे प्रिय कवि थे। एक इनकी रचना है राम की शक्ति पूजा। यह छायावाद की श्रेष्ठ रचनाओं में से मानी जाती है। छायावाद की श्रेष्ठ रचनाओं में जैसे कहानियों की बात करेंगे तो आप कफन कहानी है, नमक का दरोगा है, और नाटक की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, और काव्य की यदि बात करें तो कामायनी है। अब कामायनी जैसे काव्य की पंक्ति में राम की शक्ति पूजा ठहरती है। हालांकि राम की शक्ति पूजा जो काव्य है वह आम आदमी की समझ में आने वाला नहीं है। इसमें सामासिक पद बहुत ज्यादा है, क्रियापद बहुत कम है। सामासिक पदों के होने और क्रियापदों के न होने से अर्थ ग्रहण करने में बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हिंदी साहित्य की से हिंदी विषय से अध्यापक की तैयारी करने वाले अध्यापक कोई से भी हो जाए, ग्रेड में हमें राज ने बांट रखा, बाकी अध्यापक की कोई ग्रेड नहीं होती, अध्यापक अपने आप में सुपर ग्रेड होते हैं। तो अध्यापक की तैयारी करने वाले मेरे प्रतियोगी साथी और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, लड़के हों चाहे लड़की हों, उन सबको राम की शक्ति पूजा पढ़ना ही चाहिए। मेरे पास पीडीएफ में है, आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ भेज सकता हूं। राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, उसके बाद कभी राम की शक्ति पूजा पर पूरी बात करेंगे एक दिन एक वीडियो में ही। और राम की शक्ति पूजा वास्तव में ही पठनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हजारी बाबा मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला को कबीर की तरह से अक्खड़ व फक्कड़ कहा है। कबीर की तरह से अक्खड़ व फक्कड़ कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार निराला की प्रतिभा, निराला का व्यक्तित्व प्रतिभा बहु वस्तु स्पर्शहीन थी कि एक साथ वो कई वस्तुओं को स्पर्श कर लिया करते थे, हाथ से नहीं, अपने काव्य से, अपने दिमाग से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। एक ही रचना में वो एक से अधिक विषयों को, एक से अधिक तथ्यों को, एक से अधिक वस्तुओं को, एक से अधिक संदेशों को शामिल करने की प्रतिभा रखते थे। ये किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आपका अर्थ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप छायावाद के महेश या रुद्र माने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, विष्णु सुमित्रानंदन पंत और महेश ये निराला। और इसके बाद है शक्ति या दुर्गा, तो वो मानी जाती हैं आदरणीय महादेवी वर्मा। ये महाप्राण के नाम से भी जाने जाते हैं, इनको महाप्राण भी कहा जाता है। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा नामक जो दोनों ही प्रबंध काव्य हैं, इनमें भारतीय संस्कृति का गौरव गान किया गया है, इनका गुणगान किया गया है। जबकि इनके साथ साथ देखें दूसरे हिसाब से कि एक तरफ उसमें निराला में भारतीय संस्कृति के प्रति अथाह प्रेम है, वहीं दूसरी तरफ वो रूढ़िवादी नहीं है, वो परंपरावादी नहीं है, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और विधवा नामक जो कविताएं हैं, उन कविताओं को यदि पहली बार कोई पढ़े तो निराला को वो मानेगा कि वे बड़े प्रगतिशील व्यक्ति थे। राम की शक्ति पूजा नामक जो काव्य है उसकी भाषा संस्कृति मिश्रित और सामासिक पद और क्रियापदों से रहित है। जबकि कुकुरमुत्ता है, ये कुकुरमुत्ता जो काव्य है, जो रचना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है। आप देखेंगे कोई भी पाठक इन दोनों रचनाओं को एक साथ पढ़े और उसमें कवि का नाम नहीं दिया हो तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि ये दोनों रचनाएं एक ही व्यक्ति की लिखी हुई है। राम की शक्ति पूजा एक तरफ और कुकुरमुत्ता एक तरफ, तो दोनों में शब्दों का जो प्रयोग है, राम की शक्ति पूजा में संस्कृत मिश्रित शब्द है, क्रियापद नहीं है, सामासिक पद बहुत ज्यादा है। और आप कुकुरमुत्ता में देखिए स्थानीय बोलचाल के जो आम ग्रामीण किसान मजदूर लोग जिन शब्दों का, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में और कुकुरमुत्ता नाम की जो रचना है वह लिखी गई है। इस कुकुरमुत्ता को पढ़ना
अपने आप में एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। तो निवेदन रहेगा कि कुकुरमुत्ता को भी यहाँ पे जरूर पढ़ें। अब देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिखा है, जैसे महाप्राण भी माने जाते हैं तो निराला को महाप्राण भी कहा जाता है, या राम की शक्ति पूजा की भाषा संस्कृत मिश्रित, इस प्रकार से रजिस्टर में लिखा हुआ था। तो वो फोटो आपको अंत में मिल जाएगी। फिर भी आप यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट लिखना चाहें लिख सकते हैं। और यहाँ तक यदि आप पहुंच गए हैं देखते देखते और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। हाँ, जिन्होंने कर रखा है वो अनसब्सक्राइब नहीं करें। हालांकि सब्सक्राइबर बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो नॉलेज या जो जानकारी, नॉलेज भी नहीं कहेंगे, जो जानकारी हम लोगों को है, हम लोग यहाँ प्रसारित कर रहे हैं, ये एक यूट्यूब वाला जो माध्यम है, इस माध्यम के माध्यम से वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए आज फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति नामक दो अलग अलग रचनाओं के अलग अलग वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।